आज की अपराध की कहानी में किसी इंसान की हत्या नहीं हुई है, लेकिन ऐसी दमदार कहानी जो किसी भी फिल्म की कहानी को टक्कर देती है। मुरैना, मिंड और चंबल, ये सभी नाम उन लोगों के लिए नए नहीं होंगे जिन्होंने डाकुओं की कहानियां पढ़ी हैं। इंडिया के मैप में लेफ्ट टू राइट देखें तो मुरैना, मिंड और उत्तर प्रदेश का इटावा एक ही लाइन में दिखेगा। इटावा यमुना के किनारे आया है, लेकिन यहाँ चंबल नदी का यमुना से संगम होता है, इसलिए चंबल के पानी का प्रभाव भी वहां देखने को मिलता है। 2 जनवरी 2024 की सुबह श्री कृष्णा नाम के रेलवे पॉइंटमैन ने इटावा के सुंदरनगर फाटक के पास ट्रैक पर एक लड़के की कुचली हुई लाश देखी। हालांकि ये एरिया इटावा के फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की हद में आता है, इसलिए उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। हर रेलवे स्टेशन पर दोनों तरफ सिग्नल होते हैं। इन दोनों सिग्नलों के बीच के एरिया में होने वाली घटनाएं रेलवे पुलिस के अधिकार एरिया में आती है। फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन की एक टीम वहां पहुंची और लाश को कब्जे में ले लिया। पुलिस को लाश के आसपास से उसकी पहचान का कोई निशान नहीं मिला। इस तरह मिली अननोन डेड बॉडी को पुलिस को 72 घंटे तक अपने पास रखना पड़ता है। पुलिस ने डेड बॉडी को इटावा जिला अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाते हुए डेड बॉडी की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस ने डेड बॉडी, उसके कपड़े, जूते और दूसरी सभी चीजों की अलग अलग एंगल से फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर जनता से जानकारी मांगी। 4 जनवरी 2024 की सुबह 11 बजे एक आदमी और 2 लड़के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने पर आए। आदमी ने धीमी आवाज में कहा कि मेरा नाम दीनदयाल है, यह दोनों मेरे बेटे हैं। तीसरा बेटा अतुल कुमार 1 तारीख के बाद से घर नहीं आया है। यह देखकर कि आपने फोटो पोस्ट की, इसलिए हमें डाउट है। पुलिस ने उस आदमी को पानी दिया और फिर तीनों को अस्पताल के मुर्दा घर ले गए। डेड बॉडी देखकर वो लोग हिल गए। ये हमारे अतुल कुमार हैं। उनके इतना कहने के बाद साथ आए कांस्टेबल ने सारी कानूनी फॉर्मेलिटीज शुरू कर दी। उन लोगों ने अतुल कुमार के आधार कार्ड की फोटोकॉपी दी। अतुल कुमार के भाई अभी कुमार ने जरूरी फॉर्म भरे। अतुल कुमार दीनदयाल, मकान नंबर 512, आवास विकास कॉलोनी, यह एड्रेस दिया और पिता दीनदयाल और भाई अभी कुमार ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। कांस्टेबल ने जहां बोला वहां सिग्नेचर कर दिए। ये सभी कानूनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद साथ आए कांस्टेबल विपिन कुमार ने डेड बॉडी को तीनों को सौंप दिया। बाप बेटों ने हाथ जोड़कर कांस्टेबल को धन्यवाद दिया और बताया कि हम आज ही शमशान में इसका दाह संस्कार निपटा देंगे। जैसे ही डेड बॉडी को सेफ रखने का टेंशन दूर हुआ तो थाना पुलिस को काफी राहत मिली। 7 जनवरी 2024 की दोपहर फ्रेंड्स कॉलोनी थाने की हालत ऐसी थी मानो भूकंप आ गया हो। पड़ोसी जिला ओरिया के तेजका पुरावा गांव से धर्मवीर राजपूत नाम का लड़का थाने आया। उनका गांव अजीतमल थाने की हद में था। धर्मवीर राजपूत का एक दोस्त उस थाने में कांस्टेबल था, इसलिए दोस्ती के नाते वो धर्मवीर के साथ आया। वो दोनों थाने आए और डेड बॉडी की खींची गई सारी असली तस्वीरें देखी। इसके बाद धर्मवीर ने कॉन्फिडेंटली कहा कि ये फोटो मेरे छोटे भाई सत्यवीर के हैं। सत्यवीर रूपराम राजपूत, उम्र 31 साल। सत्यवीर मेंटल फॉर्म से कमजोर था। हमारे एक रिश्तेदार इटावा में रहते हैं, इसलिए 1 तारीख को उनसे मिलने यहाँ आया था। उसके बाद वो ट्रेन की चपेट में कैसे आया भगवान जाने, लेकिन तस्वीरें उसकी हैं और उसके कपड़े वही है जो पहनकर वो घर से निकला था। उसके जूतों के साथ फोटो भी दिखाई, वो जूते भी उसके ही थे। साथ आए पुलिस कांस्टेबल को भरोसा हुआ कि धर्मवीर की कहानी बिल्कुल सच्ची है। धर्मवीर ने इंस्पेक्टर को अपने साथ लाए सत्यवीर के फोटो भी दिखाए। एक फोटो में उन्होंने वही शर्ट पहनी हुई थी। फ्रेंड्स कॉलोनी थाने का स्टाफ कंफ्यूजन में पड़ गया। धर्मवीर की बात और उसकी लाई हुई चीजों में 100% सच्चाई थी। अब मुश्किल सवाल यह था कि सत्यवीर की डेड बॉडी अतुल कुमार दीनदयाल की डेड बॉडी बताकर कौन ले गया। अतुल कुमार के पिता दीनदयाल और दोनों भाई, तीनों ने देखकर डेड बॉडी की कंफर्मेशन की और फिर डेड बॉडी को ले गए। साथ ही डेड बॉडी को ले जाते समय यह भी जानकारी दी गई कि आज के आज ही इसका अंतिम संस्कार किया जाना है। कोई रेलवे ट्रैक के नीचे बुरी हालत में पड़ी डेड बॉडी को क्यों ले जाएगा? ऐसी डेड बॉडी का क्या फायदा? धर्मवीर इंस्पेक्टर की टेबल के सामने कुर्सी पर बैठा और चिल्ला रहा था कि मेरे भाई सत्यवीर की डेड बॉडी मेरे पास लाओ। इंस्पेक्टर के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। जो डेड बॉडी ले गया उसने उसके दाह संस्कार की व्यवस्था भी की होगी। इस गंदे घोटाले की जानकारी सीनियर एसपी संजय वर्मा के पास पहुंची। उन्होंने मामले की जांच अभय कुमार त्रिपाठी,
एसपी इटावा सिटी को सौंपी। उन लोगों को डेड बॉडी सौंपने वाले कांस्टेबल बिपिन कुमार ने अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई। अतुल कुमार का आधार कार्ड उसके पिता दीनदयाल ने खुद दिया था और फॉर्म पर पिता दीनदयाल और भाई अभय कुमार के सिग्नेचर भी थे। एसपी अभय कुमार ने तुरंत अलग अलग टीमें बनाकर जांच शुरू कर दी। अतुल कुमार के पिता दीनदयाल और भाई अभय कुमार द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पूरी तरह से फर्जी निकले। एक नंबर इटावा के एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर का था और दूसरा नंबर म्युनिसिपल काउंसिलर का था। जब पुलिस टीम उनके लिखे पते पर पहुंची तो उस मकान में एक बैंक मैनेजर का परिवार रहता था। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने तो यहाँ कभी भी दीनदयाल, अभय कुमार या अतुल कुमार नाम तक नहीं सुना है। अब पुलिस परेशान हो गई और चकमा खा गई। बेचारा कांस्टेबल बिपिन कुमार बहुत घबरा गया। उससे कहा गया कि तुम्हारी लापरवाही की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। डिपार्टमेंट की इज्जत बचाने के लिए पुलिस की सभी टीमें पूरी ताकत से जुट गई और सभी खबरियों को काम पर लगा दिया गया। साइबर टीम सबसे ज्यादा एक्टिव रही। सीसीटीवी फुटेज से लेकर मोबाइल सर्वेलेंस तक वेरिफिकेशन जारी था। पुलिस की मेहनत आखिरकार रंग लाई और पता चला कि इस अपराध में एक वकील शामिल है। उस लिंक को पकड़कर पुलिस ने और मेहनत की और आखिरकार पुलिस उस तक पहुंचने में सफल हो गई। 14 जनवरी 2024 मकर संक्रांति के दिन जिला अस्पताल के मुर्दाघर के आसपास घूम रहे 55 साल के वकील हेतराम खजांचीलाल मित्तल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये उत्तर प्रदेश पुलिस की पूछताछ स्टाइल में टूट गया। उसके कबूलनामे के बेस पर पुलिस ने 4 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस खतरनाक साजिश का ब्यौरा सुनने के बाद जर्नलिस्टों ने भी माना कि यह क्राइम फिल्म की कहानी को भी धुंधला कर दे ऐसी है। 55 साल के हेतराम मित्तल वकील थे, लेकिन उन्हें कानूनी मामलों से ज्यादा खूबसूरत लड़कियों में दिलचस्पी थी। उन्होंने पहले शादी की और फिर उस पत्नी से तंग आकर तलाक ले लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी दुल्हन ढूंढी और दोबारा शादी की और जब उससे भी मन भर गया तो उन्होंने उसे भी तलाक दे दिया। इसके बाद वो तीसरी पत्नी ले आया और घर में 2 बच्चे भी शामिल हो चुके थे। लेकिन पिछले 5 साल से यह अपनी बेटी की उम्र की एक लड़की के प्यार में पागल हो गया था। 5 साल पहले जब वो लड़की मुस्कान सिर्फ 17 साल की थी, वो उसे बहला फुसला कर ले गया था और 7 दिनों तक अपने साथ रखा था। उस समय मुस्कान के पिता नंद किशोर और माँ ज्योत्सना ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। नाबालिग के अपहरण की शिकायत का तो कोई समाधान नहीं निकला था, लेकिन मासूम मुस्कान इस आधेड़ आशिक के चुंगल में फंस गई और हेतराम की चौथी पत्नी बनने को तैयार थी। मुस्कान के पिता नंद किशोर और माँ ज्योत्सना ने हेतराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसलिए हेतराम उन दोनों को किसी बड़े कांड में फंसाने का प्लान बना रहा था। मुस्कान ने यह सोचा कि अगर उसके माँ बाप जेल चले जाएंगे तो वह हेतराम से शादी कर सकती है। इसलिए उसने हेतराम से कहा कि वो उन दोनों को हत्या के मामले में गिरफ्तार करवा दे। दोनों ने मिलकर एक पूरी तरह से काल्पनिक कैरेक्टर बनाया। उसका नाम अतुल कुमार है। हेतराम वकील थे। उसने अतुल कुमार दीनदयाल के नाम से फर्जी आधार कार्ड भी बनाया। इसके बाद ये दोनों एक डेड बॉडी का इंतजार कर रहे थे। पटरी पर मिले लड़के की डेड बॉडी की फोटो वायरल होते ही मुस्कान और हेतराम ने साजिश को अंजाम देना शुरू कर दिया। चालाक हेतराम के पास भी ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर सकते थे। मुस्कान और हेतराम ने साबितगंज के मोहम्मद तस्लीम को दीनदयाल बना लिया। कतरापुर में रहने वाले मोहम्मद फारूक को अतुल कुमार का भाई अभय कुमार बनाया और मोहम्मद फुरकान को दूसरे भाई के तौर पर तैयार किया। अतुल कुमार का आधार कार्ड उसे दे दिया। हेतराम ने तीनों को थाने और मुर्दाघर में क्या बोलना है, कैसा बिहेवियर करना है, इसकी पूरी ट्रेनिंग देकर भेजा और उसका प्लान सक्सेस रहा। सत्यवीर की डेड बॉडी वो लोग आसानी से ले आए और उसी दिन अतुल कुमार का अंतिम संस्कार कर दिया गया और उसका सर्टिफिकेट भी हासिल कर लिया गया। मुस्कान और हेतराम का असली खेल अब शुरू होने वाला था। हेतराम ने इसके लिए सभी कागजी कार्रवाई तैयार कर ली थी, लेकिन मुस्कान के माता पिता की किस्मत इतनी अच्छी थी कि खेल शुरू होने से पहले ही हेतराम की किस्मत खराब हो गई। मुस्कान को पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करानी थी कि अतुल कुमार मेरा लवर है और हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मेरे माता पिता को ये लड़का पसंद नहीं आया और उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं इस लड़के से शादी ना करूं। अगर तुमने अपनी लव स्टोरी आगे बढ़ाई तो हम तुम्हें और तुम्हारे लवर अतुल कुमार को मार डालेंगे। मेरे माता पिता ने मुझे धमकाया, लेकिन मैं अपने प्यार पर कायम रही। इसलिए मेरे माता पिता ने अतुल कुमार की हत्या कर दी और इस हत्या को आत्महत्या साबित करने के लिए
उसकी डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। मुस्कान की इस तरह की शिकायत से दीनदयाल यानी कि मोहम्मद तस्लीम भी अपने बेटे अतुल कुमार की हत्या के लिए मुस्कान के माता पिता को दोषी ठहराना चाहता था। हैतराम ने इस सब के लिए कागजी कार्रवाई भी तैयार कर ली थी, लेकिन वो दो शिकायतें थाने तक पहुंचने से पहले ही उसका भांडा फूट गया। मुस्कान 22 साल, हैतराम खजांची लाल मित्तल 55 साल, मोहम्मद तस्लीम 50 साल, मोहम्मद फारूक 32 साल और मोहम्मद फुरकान 27 साल, इन पांचों आरोपियों के खिलाफ इंडियन पिनल कोड 34, 193, 419, 467, 468 और 471 के तहत शिकायत दर्ज कर उन्हें जेल में डाल दिया गया है। हैतराम की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वहां मौजूद हैतराम की तीसरी पत्नी शिखा अग्रवाल ने भी पत्रकारों के सामने अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे चाचा, चाची या भाई से कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए मुझे इसके साथ मजबूरी में रहना पड़ रहा है। यह मुझे भी परेशान और मारपीट करता है। जब मैं कुछ बोलती हूँ तो वो गुस्सा हो जाता है और मुझे और दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी देता है। उसने मुझे छोड़कर नन्ही मुस्कान को घर में रखने के लिए यह साजिश रची, लेकिन यह काम नहीं आई। मेरा पति जल्लाद जैसा है। यह पैसे और खूबसूरत लड़की के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन वो लड़की भी इतनी बेवकूफ़ है कि वो इस बदसूरत आदमी के लिए अपने माँ बाप को फंसाने के लिए तैयार हो गई। हैतराम और मुस्कान ने एक अनइमेजिनेबल साजिश रची, लेकिन असफल रहे और अब सलाखों के पीछे दिन बिता रहे हैं।